जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। आप सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो जागो 90.4 FM और आज विश्व मानवाधिकार दिवस है। केन सोसाइटीज नेहरू पीजी कॉलेज हरदोई के तत्वाधान में विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ विश्व मानवाधिकार दिवस पर। तो आइए मानवाधिकार के बारे में सुनते हैं इस विचार गोष्ठी में उपस्थित वक्ताओं को। प्यारे साथियों, अभी चौहान जी ने संक्षेप में अपनी बात रखी। मानवाधिकार की व्याख्या हमारे वक्तागण करेंगे। आज जो माहौल है दुनिया का, कहा कि एक जमाना था कि जुल्म होता था तो जंजीर हिला देते थे, और आज तो होठ हिलाने से भी डर लगता है। अब कोई बड़ा आदमी रहा ही नहीं, कोई सुकरात, अरस्तु, प्लेटो, गांधी, लोहिया कोई नहीं है। जिंदगानी का कोई मकसद नहीं है। आज कोई कद आदम कद नहीं है। एक दौर था नेहरू जी का, बड़ी चर्चा होती है। हर दौर का जो आदमी होता है उसका मूल्यांकन उस दौर के लोग करते हैं। नेहरू जी ने क्या कहा कि आइए हम असहमत होने के लिए सहमत हों। आज क्या ये संभव है? शायद नहीं जो है। और हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि ये बड़े लोग, एक दौर था कि प्रेमचंद का नाम बदल गया, धनपत राय जयराम राय प्रेमचंद हो गए, अज्ञे अज्ञे हो गए, नाम ही लोग उनका भूल गए। और आज क्या जिम्मेदारी जो हमारी है कि कहा कि अहले जुबा भी आखिर गूंगे बने हुए हैं। अहले जुबा मतलब सरस्वती पुत्र, हम प्रोफेसर, वकील, बड़े लोग जिनकी जिम्मेदारी थी प्रतिरोध करने की, बोलने की, लेकिन हम डर रहे हैं। तो अहले जुबा भी आखिर गूंगे बने हुए हैं। जिंदा रहेंगे कब तक मुर्दा जमीर लेकर? हमारे जमीर मुर्दे हो चुके हैं। जो जिम्मेदारी हमारी है, एक शिक्षक की है, वकील की है, पढ़े लिखे लोगों की है, हम तो और डर रहे हैं। तो हमारे कॉलेज के मुखिया आदरणीय प्राचार्य जी आए, मंच के प्रति अपना आभार प्रकट करें, स्वागत करें और इस अवसर पर अपनी बात रखें। आदरणीय प्राचार्य महोदय, आज विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर 90.4 FM के कर्णधार और हरदोई जनपद में रेडियो का संचालन करने वाले अभय शंकर गौड़ जी हम लोगों के बीच में हैं। ये हम लोगों का सौभाग्य है और जो हमको सही अवसर पर एक दृष्टि देते रहते हैं। यह तीसरा विश्व मानवाधिकार दिवस है जो मेरे प्राचार्य के कार्य में आयोजित हो रहा है। जो व्यक्ति अपने राइट्स के प्रति जागरूक है, अपने शरीर के प्रति जागरूक है, अपने फिटनेस के प्रति जागरूक है और उसके लिए काम करते हैं, क्योंकि अगर आप फिजिकली फिट नहीं हैं तो मेंटली फिट नहीं हो सकते। मैं ज़्यादा समय न लेकर के अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत आभार प्राचार्य महोदय। मैं चाहूँगा कि हमारे आज के विशिष्ट वक्ता, जिनके बारे में मैंने बताया कि वो सरस्वती और लक्ष्मी दोनों के पुंज हैं, यानी कितने पदों पे गौड़ साहब रहे, जो स्काउट गाइड हो। अच्छा, एक अच्छी चीज है सर कि लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस के अध्यापक के रूप में आपने शुरुआत अपनी की, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कॉमर्स में। उसके बाद जैसा मुझे पता चला कि आप चूंकि बड़े रईस हैं, ये 2-3 गांव आपकी जमींदारी में हैं, तो आपने उसको छोड़ा, फिर इस अपने अधिवक्ता वकालत के पेशे में आप आ गए। जाने कितने वरिष्ठ पत्रकार रहे, ऑल इंडिया रेडियो में रहे, दूरदर्शन में रहे। ये चीजें छोटी है, वो है ना कि अपनी मंजिल पे पहुंचना भी, खड़े रहना भी, और कितना मुश्किल है बड़ा हो के बड़े रहना भी। तो आप बड़े भी हैं और मन से भी आप बड़े हैं। तो ऐसे उदार मन के धने काबिल अधिवक्ता आदरणीय गौड़ साहब आए और इस अवसर पर अपनी बात रखें। आदरणीय गौड़ साहब। आज इस गोष्ठी में विद्वत जनों की कमी नहीं, और उसकी शुरुआत हम अपने लखनऊ विश्वविद्यालय के पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर गुप्ता जी को अपना सादर अभिवादन करते हैं।
आप और आपके कुशल नेतृत्व में जो पूरी टीम काम कर रही है, उसकी वजह से आप जैसे बुद्धिमान लोगों का प्रोडक्शन सेंटर जाना जाता है। और आप सब यहाँ पे इस कॉलेज के गुरुजन, आप सभी को प्रणाम, और बच्चों आप सबको बहुत बहुत स्नेह। देखिए, जब हम मानवाधिकारों की बात करते हैं तो आप ये समझ लीजिए, बिना कानून के कोई मानवाधिकार हैं तो सब, लेकिन सब पुस्तकों में है, प्राप्त नहीं किए जा सकते। अगर आपको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना आवश्यक है, और आज के समय में जिस समय राजनीति परिदृश्य बदलते रहते हैं, सत्ता बदलने के साथ साथ बहुत से लोगों के अधिकार और लोगों के कर्तव्यों को भी बदलने के प्रयास होते रहते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ इन सबसे ऊपर है आपके अपने अधिकार। और जब बच्चा जन्म लेता है, ये अधिकार तभी से पैदा हो जाते हैं। देखिए, हर व्यक्ति को भोजन का अधिकार है, हर व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है, हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति का अधिकार है, और हर व्यक्ति को अपने जीवन को जीने का अधिकार है। आज जीवन जीने में ही सारी चीजें अंतर्निहित और समाहित हो जाती हैं। जो भी काम करें उसमें आपका समर्पण होना चाहिए, उसमें आपकी रुचि होनी चाहिए। जीवन में वही चीजें आपके लिए हमेशा काम आती हैं जिसमें आपकी रुचि हो। देखिए, मानवाधिकारों की बात हमारे भारतीय संविधान से शुरू होती है, और हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से लेकर के 32 तक ये हमारे मौलिक अधिकार दिए हैं। ये मौलिक अधिकार जो हैं हमारे, वो आपको आपकी जीवन जीने से लेकर के और आपके सारे जितने भी परिदृश्य आपके जीवन में आते रहते हैं, उन सबको आपको अधिकार देती है। तो आप लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागृत होने के लिए भारत ने जो हमारे संविधान के अनुच्छेद हमने आपको बताया इसमें दिए हैं, उसमें आपको उसके तहत जीवन जीने का पूरा अपना अधिकार है। साथ ही साथ में अगर आपको कहीं पर भी कोई भी अपने आप के अधिकारों का हनन करता है, आप पाते हैं, तो आप इसकी शिकायत हमारे वहाँ, जैसे आज आप मना रहे हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, ऐसे ही मानवाधिकार आयोग बना हुआ है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में वो चीजें आप शिकायत कर सकते हैं जो आपकी सुनी नहीं जा रही कहीं, और चाहे आपके साथ कोई आपराधिक घटना हुई है, चाहे आपके साथ आपकी संपत्ति को कोई क्षति पहुंचाई गई है और बात नहीं सुनी जा रही है, तो वहां पर आप उन लोगों की शिकायत कर सकते हैं जिनकी शिकायत आप कहीं नहीं कर सकते। आप उन चीजों को मत करिए जिससे हमारे देश में दूसरों के अधिकारों का हनन होता है, जिससे लोगों के मानवाधिकारों का हनन होता है। देश में आईपीसी बनी हुई है, इंडियन पेनल कोड बना हुआ है। यदि आपको किसी भी तरीके से कोई हिंसा करता है तो आप उसमें रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं, लेकिन यदि रिपोर्ट आपकी नहीं दर्ज हो रही है तो आप मानवाधिकार आयोग में अपनी शिकायत कर सकते हैं। मानवाधिकार आयोग इन सब एजेंसी के अलावा उसकी स्वयं की अपनी एजेंसी है, और उससे वो इन सब बातों का जांच करता है। इसी तरीके से आपके सिविल अधिकार हैं, आपकी संपत्ति हैं, पर संपत्तियां हैं, उन पर कोई कब्जा कर रहा है, उन पर कोई अतिक्रमण कर रहा है, तो आप इसकी शिकायत प्रशासन से कर सकते हैं। कानून के अंदर आप जाकर के सिविल न्यायालय या फौजदारी न्यायालय में कर सकते हैं। लेकिन यदि आप फिर भी आपकी कोई शिकायत नहीं सुनी जा रही है तो इसके लिए हमारे वहाँ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, जिसमें आप लोग अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। और यदि आपकी फिर भी शिकायत दर्ज नहीं की जा रही है तो आर्टिकल 226 में आप हमारे देश के उच्च न्यायालयों में जा करके, जिसको हम अभी आपसे कहने जा रहे हैं PIL, यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में आप इन सब बातों को ले जा सकते हैं, और वहां आप आर्टिकल 226 में जा करके वो हमारे उच्च न्यायालयों में कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपका उच्च न्यायालय में के अलावा भी आप सीधे उच्चतम न्यायालय में भी जा सकते हैं, और उच्चतम न्यायालय में भी आप सीधे अपनी ले जा सकते हैं, लेकिन वो जनहित की याचिका होनी चाहिए,
और ऐसी बात आपको वहां पे साबित करनी पड़ेगी कि प्रदेश की न्यायालयों में और उच्च न्यायालयों में इस बात को नहीं सुना गया। तो हम अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सचेत रहें, जागरूक रहें, और हमारे मानवाधिकारों का अगर किसी भी प्रकार से कोई हनन हो तो आप उच्च न्यायालयों में, जिले की न्यायालयों में और सर्वोच्च न्यायालय तक सीधे जा सकते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के माध्यम से और अपनी बात को कह सकते हैं। आपने हमको अवसर दिया यहाँ बोलने का, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार आदरणीय गौर साहब। मैं चाहूंगा कि हमारे मध्य आज के मुख्य वक्ता वो है ना कि आए और इस अंधेरे में उजाला करें, मानवाधिकारों की तरफदारी, मानवाधिकारों का पक्ष आप रखेंगे और उसे आप कुछ संदेश लेके जाएंगे। स्याह रात नहीं लेती है नाम ढलने का, और यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। आदरणीय संजय गुप्ता सर। डॉक्टर राय का सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आपने मौका दिया इस अवसर पर अपनी बात कहने का। आज बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है जिसको हम लोग कहते हैं ह्यूमन राइट्स डे। ये वो दिवस है जो हमको आज इस दुनिया में और अपने जीवन में दोनों स्तर पर हमें यह स्मरण कराता है कि दैट ह्यूमन राइट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अस। लॉन्ग बैक अबाउट 400 years फ्रॉम नाउ, टॉमस पेन एक बहुत बड़ा इंग्लैंड का विद्वान था, बहुत बड़ा लेखक था। उसने लिखा था द राइट्स ऑफ मैन। द राइट्स ऑफ मैन यानी अगर हिंदी में ट्रांसलेट करें तो पुरुषों के अधिकार। इस किताब को बड़ा चर्चित हुई। उसमें उसने इस बात को स्पष्ट किया कि आधुनिक समाज में इन मॉडर्न टाइम्स व्हाट शुड बी द डिफरेंट काइंड ऑफ राइट्स दैट शुड बी एंजॉयड बाय इंडिविजुअल्स। आज के आधुनिक समय में, क्योंकि उस समय इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो चुका था, समाज बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था और समाज के विभिन्न वर्गों की ओर से अलग अलग प्रकार से डिमांड आ रही थी। जो पूंजीपति वर्ग था उसके पास तो अपने अधिकार थे ही थे, लेकिन जो अन्य जो वर्ग थे समाज में, विशेष रूप से श्रमिक या जो मजदूर वर्ग था और साथ साथ जो सामान्य वर्ग था, दे वर ऑल्सो क्लेमरिंग फॉर द राइट्स। उनको भी अपने अधिकार के बारे में उन्होंने बात मुकररी शुरू किया। और टॉमस पेन चूंकि एक अधिकारों के बारे में एक बड़े आपके लिए गंभीर एक विद्वान थे, इसलिए उन्होंने पुस्तक लिखी। बाद में जाकर लगभग समझ लीजिए 200 वर्षों के बाद जाकर 20वीं शताब्दी में मैरी वॉल्स्टनक्रॉफ्ट करके एक अमेरिकी लेखक महिला हुई, जिन्होंने द विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन के बारे में बात किया, महिलाओं के भी अधिकार। उन्होंने वहां पर टॉमस पेन को करेक्ट किया, जो इंग्लैंड के जो विचारक थे जिन्होंने लिखा था राइट्स ऑफ मैन। उन्होंने कहा ये राइट्स ऑफ मैन क्या होता है, व्हाई नॉट द राइट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, मनुष्यों के क्यों नहीं अधिकार हो सकते हैं। और उन्होंने कहा अगर इस डिस्कोर्स को हम यूं ही बांटेंगे, महिलाओं के अधिकार, पुरुषों के अधिकार, बच्चों के अधिकार, वृद्धजनों के अधिकार, तो उन्होंने कहा कि अधिकारों की पूरी जो डिबेट है वो वही खंडित हो जाएगी, वही एकदम खंड खंड में विभाजित हो जाएगी, इसलिए उसका असर समाप्त हो जाएगा। बाद में जाकर अभी जिस दिवस को आज हम मना रहे हैं, ह्यूमन राइट्स डे, Eleanor Roosevelt, she was the chairperson of the we can say the head of the Human Rights Committee that framed the Universal Declaration of Human Rights। 1945 के बारे, 1945 से पूरी ये डेवलपमेंट शुरू होता है। थोड़ा सा बस ब्रीफ बैकग्राउंड को थोड़ा सा आपके सामने बस रखना चाहूंगा कि ये क्यों हम मनाते हैं। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब समाप्त हुआ, जैसे हमारे पूर्व प्रवक्ता चौहान साहब ने भी कहा कि जो हॉरर्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर थे, आपको पता होगा कि कम से कम 60 लाख यहूदियों का नरसंहार कर दिया गया था, बहुत बुरी तरीके से उनको मारा गया था। आपने सुना होगा गैस चैम्बर से, कंसंट्रेशन कैंप से, ऑश्विट्स जो वहां पर बड़ा एक बदनाम कैंप था, जहां पर लोगों को, यहूदियों को खास तौर से भेड़ बकरी की तरह से उनको बंदी बनाकर ले जाया गया और पूरे एकदम गटर में बहुत बड़े हॉल होते थे, उनको बंद करके जहरीली गैसेस वहां पर छोड़ दी जाती थी। एंड दे वर डाइंग like they met a very gory death। बहुत ही भयावह उनकी मृत्यु होती थी। और उस समय ये जो रिकॉर्डेड जो फिगर्स है 60 लाख, लेकिन कहा जाता है कि अराउंड 1 करोड़ ज्यूज दे लॉस्ट देयर लाइव्स। लगभग 1 करोड़ यहूदियों की हत्या हो गई थी, नरसंहार हुआ। इसी बात को, ये इस प्रकार का दूसरा नरसंहार ना हो इतिहास में, इस प्रकार की भयावह और दर्दनाक मृत्यु का मंजर किसी को देखने ना मिले,
और साथ साथ जो दूसरा विश्व युद्ध हो चुका था, कोई तीसरा विश्व युद्ध ना हो, इस वजह से संयुक्त राष्ट्र की नींव रखी गई 1945 अक्टूबर में सैन फ्रांसिस्को में। उसका सम्मेलन में सिग्नेचर हुए। यही वजह है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना। दूसरा जो इसका सबसे बड़ा स्थापना का कारण था, टू प्रिजर्व द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल एंड द सिविल लिबर्टीज। ये दूसरा है। पहला तो युद्धों को रोकना, और दूसरा जो मानवाधिकार है, सिविल लिबर्टीज है, ह्यूमन राइट्स है, फंडामेंटल फ्रीडम्स है, ये तमाम जो पूरा राइट्स की जो फैमिली है, अधिकारों को जो परिवार है, दैट शुड बी सेफगार्डेड, दैट शुड बी प्रिजर्व्ड, दैट शुड बी प्रोटेक्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस। हमारे संविधान निर्माताओं ने उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, आप जानते हैं कि 299 सदस्य रह गए थे। आफ्टर पार्टीशन ऑफ इंडिया 299 सदस्य रह गए थे। पार्टीशन से पहले जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था, उसके अंतर्गत 389 मेंबर्स थे, 389 सदस्य थे। लेकिन उसके बाद पार्टीशन के बाद 299 सदस्य रह गए, और उन सब ने वॉइस वोट से इस संविधान को पारित किया। ऑल फंडामेंटल राइट्स आर ह्यूमन राइट्स, बट ऑल ह्यूमन राइट्स आर नॉट फंडामेंटल राइट्स। अर्थात सारे मौलिक अधिकार मानव अधिकार है, लेकिन सारे मानव अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आज के सभी बच्चों को, सभी लोगों को।